कहते हैं सनकादिक जी महाराज की जीते जी तो बात की छोड़ो, मरने के बाद भी श्रीमद् भागवत कथा अगर चाहे तो मोक्ष दे देती है। तो नारद जी बात कहते हैं, वाह महाराज जी, जीने की बात अलग है, मरने के बाद भी मोक्ष देती है। कोई हमें ऐसा प्रसंग श्रवण करवाइए कि जो मरने के बाद मोक्ष दिलाती हो। तो कहते हैं कि ध्यान से सुनना। अत्र ते कीर्तयिष्यामा इतिहासं पुरातनम यस्य श्रवण मात्रेण पापहानि प्रजायते। कहते हैं, हे ऋषियों, ये इतना सुंदर पावन इतिहास है कि इसे सुनने से भी पापियों का पाप शोधन हो जाता है। तुंगभद्रा नदी के किनारे एक पंडित आत्मदेव शर्मा रहते हैं। तुंगभद्रा नदी के किनारे पंडित आत्मदेव शर्मा रहते थे। उनकी धर्मपत्नी का नाम था धुंधली देवी। उनका जीवन पंडित आत्मदेव शर्मा का तो बहुत सुंदर था, धन से परिपूर्ण थे, सब कुछ था, वैभव था, सब कुछ था। पर एक बात की कमी थी। किस बात की कमी थी? उनके कोई संतान नहीं थी। वो हमेशा इसी बात से दुखी रहते थे कि मेरे कोई संतान नहीं है, मेरे कोई संतान नहीं है। उनकी धर्मपत्नी धुंधली देवी, जैसा नाम वैसा काम। वो जब तक सुबह भोजन करने के बाद दूसरों को लड़ा नहीं देती थी, तब तक उसका भोजन सार्थक नहीं होता था। वो सुबह से शाम तक में एक दूसरे को लड़ाने का ही काम करती थी। इधर कलह, उधर कलह, अपने घर में कलह, बाजू वाले के घर में कलह। कलह प्रिय, उसको कलह प्रिय था। क्योंकि नाम जैसे जथा नाम तथा काम, जथा नाम तथा काम। आजकल नाम भी सोच समझ के रखा करिए। हम लोग नाम भी अजीबो गरीब रखने लगे हैं। तो धुंधली का जैसा नाम था धुंधली, उसी प्रकार उसकी बुद्धि भी धुंधली थी। तो एक दिन पंडित आत्मदेव शर्मा बहुत दुखी हो गए और घर को त्याग कर वन में चले गए कि मैं अब शरीर को त्याग दूंगा, मैं कभी नहीं आऊंगा लौट के। और एक वृक्ष के नीचे बैठ के रोने लगे। वृक्ष के नीचे बैठ मुक्त कंठ होकर रो रहे थे। तो वहां से एक संत जी निकले। तो संत ने देखा कि ये ब्राह्मण देवता बैठ के रो रहे हैं, मुझे लगता है भगवान के लिए रो रहे हैं, चलो इनको मार्गदर्शन देना चाहिए। क्यों, अगर कोई भक्त भगवान के लिए रोए तो गुरु का काम है उसको भगवान के मार्ग पर लगा देना, है कि नहीं। तो संत ने सोचा कि ये भगवान की भक्ति के लिए रो रहे हैं, तो चलो इनको भगवान की भक्ति में जोड़े हमें। तो संत जी उनके समक्ष पहुंचे और कहते हैं, कथम रोदसी विप्रत्वम काते चिंतावलीयसी वदत्वं सत्वरं मह्यं स्वस्व दुख कारणम। संत ने पूछा, भाई क्यों रो रहे हो? अरे कौन सा ऐसा दुख का है आपको, कौन सा इतना बड़ा कारण है जिसके कारण आप यहाँ जंगल में एकांत बैठ के रो रहे हो? भक्ति भगवान प्राप्ति के लिए रो रहे हो? तो पंडित आत्मदेव शर्मा कहते हैं कि किम ब्रमीमि, प्रभु मैं आपको क्या बताऊं। किम ब्रमीमि ऋषे दुखम पूर्व पापेन संचितम मदीया पूर्व जातस्तोयम कवोष्णमुपभुंजते। महाराज जी पता नहीं किम ब्रह्मोमि, मैं आपको क्या बतलाऊं। ना जाने कौन से जन्म के मेरे पाप उदय हुए हैं कि मेरे घर में एक संतान नहीं है। मेरे घर में एक संतान ने आज तक जन्म नहीं लिया और संतान ना होने के कारण मेरे पितृ देवता भी मुझसे रुष्ट हैं। मेरे पितृ देवता भी मुझसे रुष्ट हैं। वो भी मेरा अगर मैं तर्पण करता हूं तो तर्पण स्वीकार नहीं करते हैं, अर्घ चढ़ाता हूं तो अर्घ स्वीकार नहीं करते हैं। कहते हैं बेटा तू तो चढ़ाएगा, तेरे बाद कौन चढ़ाएगा, तेरे खानदान में तो कोई बचेगा नहीं। और तो और महाराज जी मैंने यहाँ तक कि एक अपने घर के आंगन में आम का वृक्ष लगाया, कई वर्ष बीत गए लेकिन आज तक उसने एक फल नहीं दिए। और दुख की बात महाराज जी, किसी जजमान ने मुझे गाय दान करी थी।
जिस दिन से गौ माता हमारे घर में आई उस दिन से आज तक उसने एक बछड़े को जन्म नहीं दिया। किम ब्रह्मी में क्या क्या दुख आपको बतलाऊं महाराज। तो संत जी बोले, हे भगवान, मैं तो सोच रहा था कि ये भगवान के लिए रो रहा है, लेकिन ये तो संसार के लिए रो रहा है, ये संसार के लिए रो रहा है। हम जीवन में संसार के लिए रोते नहीं रोते? पिता, पुत्र, पत्नी, पति, बेटा, बेटी, तो संत जी कहते हैं कि देखो पंडित जी, जीवन में जिसके जानवर के कितने सारे बच्चे पैदा होते हैं ना जानवरों के बच्चे, तो क्या जानवर जीवन भर सुखी रहता है? या जिसके घर में पुत्र है तो क्या वो सुखी है? गारंटी है कि सुखी रहेगा वो? अरे इस माया के चक्कर में मत पड़ो, बढ़िया है स्वतंत्र रहकर भगवान का भजन पूजन करो। तब पंडित जी कहते हैं, महाराज आपको क्या पता, जब नन्हा सा बालक, छोटा सा बालक आके पिता पिता तोतली भाषा में कहता है ना, तो हृदय गदगद हो जाता है। अरे आप तो सन्यासी ब्रह्मचारी हो, आपको क्या पता पुत्र क्या होता है, परिवार क्या होता है। तब नहीं माने वो, मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणो गतिम विवेकम तु समासाद्य त्यज संसार वासनम। अरे ब्राह्मण देवता, इन संसार की वासनाओं को त्यागो और भगवान के भजन में लग जाओ, कुछ नहीं रखा है। अरे जिसके घर में संतान है तो वो क्या सुखी है, और जिसके घर में नहीं है तो क्या वो दुखी है? इन सब चीजों में कुछ नहीं रखा है। इन सब वासनाओं को त्याग कर और सुंदर भगवान के भजन में लगो, क्योंकि अंत समय में सिर्फ कौन याद आता है? याद आते हैं ना, कमर में दर्द हो उठने के टाइम में तो कौन याद आता है? याद आते हैं ना, पुता, पिता, पुत्र, बेटा, बहू, पोता, पोती, कोई ध्यान आते हैं उस समय पर? तो सुख में कौन याद आता है? हैं? सुख में कौन याद आता है? पहले बात को सुना करिए। सुख में कौन याद आता है? संसार। और दुख में कौन याद आता है? आते हैं ना। तो हम भी वही कहते हैं कि ब्राह्मण देवता क्यों संसार के लिए रो रहा है, जो सिर्फ सुख का साथी है। दुख में तो काम भगवान ही आने वाला है, और तू इस जन्म के लिए रो रहा है। ब्राह्मण देवता, मैं तेरे भाग्य की रेखा दे रहा हूं कि अगले 7 जन्मों तक तुझे पुत्र नहीं होगा। कितने? 7 जन्मावधि तव पुत्रो नैव च। अरे ब्राह्मण देवता, तुम इस जन्म के लिए रो रहे हो, तुम्हारे भाग्य में तो 7 जन्मों तक कोई पुत्र है ही नहीं। तब पंडित जी और दुखी हुए और दोनों संत के चरणों को पकड़कर उनके चरणों पर अपना माथा रख के पटकने लगे। बोले, महाराज, जब आप मेरे 7 जन्म की देख सकते हो तो मुझे आप पुत्र प्रदान करवा सकते हैं। अगर आप आशीर्वाद देंगे तो मुझे पुत्र अवश्य प्राप्त होगा, और अगर आपने आशीर्वाद नहीं दिया तो आपके चरणों पर अपना माथा पटक पटक के मैं प्राण त्याग दूंगा। मैं अपने प्राणों को त्याग दूंगा तो आपको ब्रह्म हत्या लगेगी। महाराज, संत ने सोचा, हे भगवान, कहाँ मैं अपने भजन करने जा रहा था, कहाँ इस वासना पुजारी के बेचारे के पास फंस गया मैं आके, जो संसार की वासनाओं का पुजारी है, और ये पुत्रों के लिए, पुत्रियों के लिए ही रोए जा रहा है, इतना समझाने के बाद भी। तब संत कहते हैं कि ठीक है ब्राह्मण देवता, घबराओ नहीं, ये भगवान की कृपा से आशीर्वाद समझकर मैं आपको एक फल प्रदान करता हूँ। ये फल लेके जाना और अपनी धर्म पत्नी को खिला देना। अगर भगवान ने चाहा तो 9वें महीने में आपको सुंदर पुत्र रत्न प्राप्त होगा। और सुंदर आशीर्वाद दिया, और उसमें नियम भी बताए। कहते हैं कि जब पत्नी देवी, आपकी धर्म पत्नी, इस फल को ग्रहण कर लेंगी ना, उनके बाद उनको बता देना कि जमीन पे सोना है। कहाँ सोना है? स्वल्प भक्षम, थोड़ा भोजन करना है, भजन ज्यादा करना है, धार्मिक पुस्तकों को पढ़ना है, अन्यत्र कहीं इधर उधर दुर्व्यवहारों को, कलह प्रिय में, झगड़े में नहीं जाना है, घर में भगवान का भजन करते रहना है।
ये सारे नियम सुन के सुंदर प्रणाम करके और ये भगे कहाँ घर के लिए, और कहते हैं जब घर पहुँच के अपनी धर्मपत्नी को पुकारते हैं, अजी सुनती हो, लो मैंने एक संत का प्रसाद लाया है और संत ने आशीर्वाद दिया है कि इस फल को आपकी धर्मपत्नी पाएंगी तो उनको अवश्य पुत्र प्राप्त होगा, तो देवी फटाफट स्नान करके इस फल को पालो। तो धुंधली जल्ला पड़ी, ऐसे चिल्ला रहे जैसे 9 लाख हार लेके आए हो, चिल्लाते ना सब लोग। जो पति नहीं पति को चिल्लाएगी वो कभी सुखी नहीं रहती है, याद रखिएगा, हमेशा दुखी रहती है। पत्नी को कभी भी झगड़ना नहीं चाहिए पत्नी से, पति से, ना पति से चिल्लाकर बात करनी चाहिए। आजकल की जो नई पीढ़ियां हैं तो भगवान ही मालिक है, हमारे जो यंग की पीढ़ियां हैं, मैं भी उसी पीढ़ी में हूं, मैं भी कोई वृद्ध नहीं हूं। तो इतना झल्ला के पड़ी, अरे तुम ये कहां से फल वगैरह लाए हो, पता नहीं कौन से साधु बाबा ने क्या मंत्र पढ़ के फूंक के दिए होंगे, कहीं बीमार पड़ गई, कुछ मेरे साथ हो गया। अरे बोले नहीं, सच्चे संत ने प्रसाद दिया है और तू इसको खाएगी तो तुझे अवश्य पुत्र प्राप्त होगा, ये उन्होंने कहा है। तो बोले ठीक है तुम वहां रख दो, मैं भी स्नान करने के बाद पूजा वगैरह करने के बाद अवश्य पालूंगी। और ऐसा पंडित जी को सांत्वना आश्वासन दे दिया। पंडित जी तो खुशी के मारे फूले नहीं समा रहे थे, बोले अब सबको गांव में जाके बताऊंगा कि मेरे भी कुछ दिन में पुत्र पैदा होगा, मेरे घर में, मेरे भी घर में किलकारियां गूंजेंगी, हैं, मैं भी पिता बनूंगा। ये पूरे गांव में सबको बताते घूम रहे हैं और इधर धुंधली देवी वो फल लिए बैठी है, खाऊं कि ना खाऊं, खाऊं कि ना खाऊं। इतना करते करते एक बहन आ गई, उनकी सहेली मित्र। तो सहेली आई तो सहेली ने पूछा, बहन क्या बात है, बड़ा चिंतित बैठी है, तू उदास बैठी है। बोली बहन पता नहीं पतिदेव कहाँ से ये फल लेके आए हैं, बोले इसको खाएगी तो तेरे बच्चा पैदा होगा। तो खाऊं कि ना खाऊं, बस वही सोच के बैठी हूं, ये किसी संत का आशीर्वाद है। तो वो जो बहन थी उसने समझाया कि देख बहन, संतों के आशीर्वाद में बहुत शक्ति होती है, अगर किसी संत ने सच्चे मन से दिया है तो तू पाले, क्या दिक्कत है। तेरे घर में कोई संतान नहीं है, अगर प्रसाद रूप पाने के बाद अगर तुझे संतान प्राप्त हो जाए, इससे बड़ी और भाग्य की क्या बात है। तो बोली बहन देख बात तो ठीक कह रही है तू, मैं पालूंगी, लेकिन एक समस्या है। बोली क्या समस्या है। बहन मैंने सुना है कि सुखदेव जी महाराज माँ के गर्भ में 12 वर्ष तक रहे, 12 वर्ष मतलब 12 साल तक, सही बात है बहन। तो उसने कहा कि हाँ ये बात तो सही है कि सुखदेव जी महाराज अपनी माँ के गर्भ में 12 साल तक रहे। तो बोली हे भगवान, कहीं मेरा बेटा तो 9 महीने से अगर 10वां महीना पार कर गया तो मैं तो ऐसे ही मर जाऊंगी। बहन मैं तो कभी नहीं खाऊंगी। चल ठीक है, बालक 9 महीने में जन्म भी ले लेगा, मैंने खा लिया। पर मैंने ये सुना है कि बालक जब पेट में बड़ा हो जाता है तो फल भक्षेण स्यात् गर्भोदर वृद्धिता, मैं फल खाऊंगी, जैसे मेरे पेट में बालक गर्भ में रुकेगा तो मेरा पेट बड़ा होगा। गर्भेणोदर वृद्धिता, बड़ा होगा, पेट में बच्चा होगा तो मैं स्वल्प भक्षम, मैं थोड़ा खा पाऊंगी, भोजन ही नहीं कर पाऊंगी भरपेट। पर ज्यादा लगता था भोजन करने के लिए, वो जब बालक पेट में रहेगा तो जगह नहीं रहेगी तो भोजन कहाँ करूंगी। तो स्वल्प भक्षम, और जब थोड़ा भोजन करूंगी बहन तो ततो शक्ति ग्रह कार्य कुशला, मैं अपने घर का कामकाज कैसे कर पाऊंगी बता। तो वो कहती है सहेली कि भाई तुझे घर का कामकाज करने की क्या जरूरत है, ननद को बुला लेना, ननद होती है ना सबकी। तो बोली बहन ननद का नाम मत लेना, वो घर में आ गई ना तो वो तो बंटा धार करके जाएगी, सब साफ कर जाएगी, उसको तो मैं कतई ना बुलाऊंगी। तो उसने कहा कि भाई तो ननद को मत बुलाना, तो नौकरानी चाकरानी रख लेना। तो बोली हाँ वो एक बार चलेगी, नौकरानी रख लेंगे कोई बात नहीं। पर बहन मैंने ये भी सुना है, एक बात बता बहन, ठीक है हमने नौकरानी रख ली, घर में बालक आ गया, अगर अचानक गांव में आग लग गई, दैवात घाटी बजित ग्रामे पलायत गर्भणी कथम, अगर गांव में आग लग गई तो तुम्हारे जिसके पेट में बालक नहीं तो तुम तो भाग खड़ी हो जाओगी गांव से बाहर, और मेरे पेट में बड़ा रहेगा पेट, मैं भाग नहीं पाऊंगी, बिना मौत मारी जाऊंगी। बहन मैं ये फल तो कदापि खाऊंगी नहीं मैं। उसने इतने कुतर्क एवं कुतर्क योगेन न तत्फलम नहीं बक्षितम, उसने इतने सारे कुतर्क कर दिए
कहती है बहन मैंने तो ये भी सुना कि लालने पालने दुखम प्रसूतास्ते प्रसूसायास्य वर्तते। एक माँ जन्म देने के बाद जो बालक को पाल पोस के बड़ा करती है उसका दूसरा जन्म कहा जाता है। अरे माँ को उस बच्चे को पालने में बहुत यातनाएं, बहुत तकलीफें झेलनी पड़ती हैं। और उसने कई सारे कुतर्क करके उसने कहा बहन मैं तो फल को नहीं खाऊंगी, और उसने फल को रख दिया। तो वो जो बहन आई थी बोले इसको समझाना व्यर्थ है ना कि नहीं है। जिसे पागल को समझाने के लिए पागल बनना पड़ता है, बनना पड़ता नहीं, और ज्ञानवान को समझाने के लिए ज्ञानवान बनना पड़ता है। तो ये पागल है, मूर्ख है, पता नहीं, इसको समझाना व्यर्थ है। और बहन ने बोला तुझे जो मन में आए करना बहन, और कह के चली गई। इतने में उसकी छोटी बहन आ गई। छोटी बहन आई, उसने छोटी बहन को सारा वृत्तांत बतलाया। तो उसने कहा तू बहन घबरा नहीं, मैं अभी गर्भवती हूँ, मैं अभी गर्भवती हूँ, मुझे कुछ दिनों बाद सुंदर पुत्र जन्म लेगा, उस पुत्र को मैं तुझे दे दूंगी। तू मेरे पति का मुख बंद करने के लिए थोड़ा धन दे देना, मेरा पति चुप हो जाएगा, किसी को नहीं बताएगा। और रही बात इस फल की परीक्षा की, तो तेरे घर में गैया कितने दिनों से बंधी है, वो भी तो बच्चा नहीं दे रही है, गैया को खिला दे, देख ले कि फल की परीक्षा भी हो जाएगी, तुझे फल पुत्र नहीं है, पुत्र भी तुझे मिल जाएगा। धुंधली को ये बात समझ में आ गई। उसने तुरंत क्या किया, वो जो संत का प्रसाद था, फल था, उसको गौ माता को ले जाके खिला दिया और इसको थोड़ा धन दे के विदा कर दिया। कुछ दिनों बाद पंडित जी को तो आश्वासन देने लगी, प्रभु मैंने तो फल को प्रसाद पा लिया है और मुझे महसूस हो रहा है कि मेरे गर्भ में बालक है। आश्वासन देती रही। कुछ दिन बाद उसकी बहन को बच्चा जन्म लिया। वो रातों रात बच्चा लेके आई और धुंधली देवी को देके चली गई। इसने बहुत सारा धन दे दिया, वो धन लेके चली गई। सुबह ढूंढेरा पिटवा दिया, पूरे गांव में बधाई बज गई कि पंडित आत्मदेव शर्मा जी के घर में एक बालक ने जन्म लिया है। उसके ठीक 3 महीने बाद वो गौ माता ने भी जन्म दिया बच्चे को, पर उसने गाय का बछड़ा जन्म नहीं दिया। उसने पूरा सर्वांग सुंदरम दिव्यम निर्मलम कनक प्रभम, सुंदर एक जो मनुष्य का बालक होता, पूरा मनुष्य का बालक उसने जन्म दिया। बस उसके कान जो थे गौ माता के जैसे थे, बाकी पूरा शरीर इंसान का था। गांव वालों के चारों तरफ लोगों के आपस में कानों कानों में बात होने लगी, भाई देखो आत्मदेव शर्मा जी की भाग्य जब उदय हुए तो अभी तक तो उनके घर में एक संतान नहीं थी, और आज भाग्य के देखो कैसे कि उनकी गैया मैया ने भी बच्चे को जन्म दिया है। अब दोनों बच्चों का नामकरण करने का समय आया, तो जैसे पंडित आत्मदेव शर्मा जी ने अपने पुत्र को उठाया, गोद में लिया, तो जैसे ही नामकरण करने लगे तो धुंधली खड़ी हो गई। देखो पंडित जी, इसका नामकरण करने का अधिकारी सिर्फ मैं हूं। कौन? क्यों? तुम क्यों नामकरण मैं नहीं कर सकता? बोले हाँ, 9 महीने मैंने इसको गर्भ में लिया है, इसके प्रति मैंने कितनी तकलीफें झेली हैं, तो इसका नामकरण आप नहीं कर सकते हो, इसकी अधिकारी सिर्फ मैं हूं। तो आत्मदेव ने कहा ठीक है देवी, तुम कर लो, नामकरण करने में क्या बड़ी बात है। तो उसने अपने से मिलता जुलता सुंदर नाम रख दिया। क्या सब लोग सुने हो ना धुंधकारी कथा? समझ में आती है इसका क्या मतलब है कथा का? धुंधकारी कथा, उसने धुंधली ने अपने पुत्र का नाम अपने से मिलता जुलता धुंधकारी नाम रख दिया। इधर अब पंडित आत्मदेव शर्मा ने गौ माता के बछड़े को उठाकर और उसका नामकरण किया। बोले ये तो मेरा बेटा है, अरे गौ माता को चारा मैं खिलाता हूँ, सेवा मैं करता हूँ, तो ये मेरा हुआ, इसका नामकरण मैं करूंगा। सुंदर उन्होंने उसके कान में, क्योंकि उसका शरीर पूरा इंसान का था लेकिन कान गौ माता के थे, तो उसका नाम उन्होंने गौकर्ण कर दिया। क्या कर दिया? गौकर्ण कर दिया। अब देखिए मैंने बताया था ना कि नाम का असर, जाके जथा नाम तथा काम, नाम अगर अच्छे होते हैं ना तो व्यक्ति का स्वभाव भी उसी प्रकार हो जाता है। और आप नाम उल्टे सीधे रख दो तो वो बच्चा भी उल्टा सीधा होता है, वो टेढ़ा ही मेढ़ा चलता है, कभी घर के सार्थक कामों में या धर्म के कामों में जुड़ता नहीं है वो। तो सुंदर इधर दोनों ने ख्याति प्राप्त करी।
कियत्कालेन तौ जातौ तरुणौ तनया भुवौ गोकर्णः पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखला। बालक जो जो बड़े हुए, दोनों बालकों ने ख्याति प्राप्त करी। एक बालक जो गोकर्ण जी थे, तो लोग उनको देख के दंडवत प्रणाम करने लगे, राम राम करने लगे, उनका सम्मान करने लगे। और धुंधकारी को देख के लोग दरवाजे बंद करने लगे, गली को छोड़ के भागने लगे, क्योंकि नाम का असर उसके ऊपर जीवन में आ गया था। उसके कर्म इतने बुरे थे। छोटे छोटे नन्हे नन्हे बालकों को कुएं में डाल देता, किसी को मार देता, किसी के घर में चोरी करता। गोकर्णो पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखल, खल बुद्धि का हुआ, मोटी बुद्धि का हुआ। ना कभी पिता का सम्मान, ना कभी माता का सम्मान, ना कभी गुरुजनों का सम्मान, किसी भी प्रकार की उसकी जीवन में भक्ति नाम, भगवान नाम या धर्म का नाम कोई उसके अंदर नहीं था। क्व तिष्ठामि क्व गच्छामि को मे दुःखं व्यपोहेत प्राणस्तजामि दुःखेन हा कष्टं मम संस्थितम्। आज आत्मदेव शर्मा जी फिर दुखी हो गए। पहले दुखी थे, क्यों? मुझे पुत्र क्यों नहीं है, मुझे पुत्र चाहिए, मेरे पुत्र नहीं है, मेरे पुत्र नहीं है। और आज दुखी क्यों? क्योंकि मेरे पुत्र क्यों है, और ऐसा पुत्र क्यों हुआ। क्या कहते हैं? क्व तिष्ठामि क्व गच्छामि को मे दुःखं व्यपोहेत। क्व तिष्ठामि क्व गच्छामि, कहाँ बैठूं, कहाँ जाऊं, किसे अपना दुख सुनाऊं। क्व तिष्ठामि क्व गच्छामि को मे दुःखं व्यपोहेत प्राणस्तजामि दुःखेन हा कष्टम मम संस्थितम। मैं इतना दुखी हूं कि अब मैं अपने प्राणों को ही त्याग दूंगा। आज फिर प्राणों को त्यागने के लिए तैयार हो गए। अब उन्हें याद आता है कि अगर मेरे पुत्र नहीं होता तो ही अच्छा था। ऐसे पुत्र से अच्छा तो बिना पुत्र के ही थे। तो गोकर्ण जी महाराज आए और सुंदर पिताजी को उपदेश देते हैं। कहते हैं कि न चेन्द्र से सुखम किंचन सुखम चक्रवर्तिना सुखमस्ति विरक्तस्य मुनिरेकांत जीविना। पिताजी, इस संसार में क्या, इस त्रैलोक में कोई सुखी नहीं है। कोई सुखी है? कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहते उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। पिताजी, इस संसार में हर व्यक्ति दुखी है। न चेन्द्र से सुखम किंचिन सुखम चक्रवर्तिना। राजा इंद्र कहते हैं, कौन? राजा इंद्र, कि मुझे किंचित मात्र सुख नहीं है। सुखम चक्रवर्तिना, अरे सुख, मेरे से ज्यादा सुखी तो ब्रह्मा जी हैं। मेरे से ज्यादा सुखी तो ब्रह्मा जी हैं। सुख मस्ती विरक्तस्य मुनिरे एकांत जीवना। अगर कोई सुखी है जीवन में तो कौन? जिसने जिसने अपने जीवन में जितनी भी आसक्तियां थी, आसक्तियां कितनी होती, धन की आसक्ति, पुत्र की आसक्ति, परिवार की आसक्ति, पद की आसक्त, प्रतिष्ठा, सम्मान, जितनी भी आसक्तियां होती, जिनको सब त्याग देते हैं। जिस दिन आप अपने अंदर से अहंकार को, पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान को, धन का लोभ, परिवार का लोभ, पुत्र का प्रेम, ये सबको त्याग दोगे ना, उस दिन आपसे बड़ा जीवन में सुखी कोई नहीं होगा। सबसे बड़े सुखी आप होंगे। पिताजी, इस संसार को तो हर व्यक्ति देहे स्थिमान सुरुधिरे भीमतिम त्यजत्वम जाया सदा ममतां विमुञ्च
पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्यराग्यरसिको भवभक्तिनिष्ठा। पिताजी के गोकर्ण कहते हैं, पिताजी ध्यान से सुनिए, इस संसार को बांधने वाली जो दो रस्सियां है ना, दो रस्सियां होती हैं जिसे हमें बांध के रखती है, अहमता और ममता। ममता में तो हम लोग बसे होते हैं और अहमता में बसे होते हैं, उसी में घिरे हुए हैं। तो पिताजी ये दो रस्सियां हैं जो इंसान को बांध के रखती हैं। अगर इनको त्याग दो तो शरीर में क्या बचा? क्षिति जल पावक गगन समीरा। 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 पंच रसिक यह अधम शरीरा। पंच रसिक यह अधम शरीरा। पंच रसिक यह अधम शरीरा। पिताजी ये शरीर तो 5 तत्वों का अधम शरीर बना हुआ है। चित्त जल पावक गगन समीरा, पता है ना आप लोगों को 5 तत्व। पिताजी इसमें हम लोग कब्जा करके बैठे। कौन कब्जा करके बैठा है? कोई कब्जा नहीं किया हो। हम कब्जा करके बैठे हैं इस शरीर में। हम इसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। हम इस शरीर से इतना प्रेम करते हैं, इसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। पिताजी इस शरीर में क्या रखा है? अस्थि स्तब्धम स्नायुबद्धम मांस शोणित लेवितम चर्मानबद्धम दुर्गंधम पात्रम मूत्रपुरी। उसे अरे ये हड्डियों का सांचा है। क्या है ये? हड्डियों का सांचा। अस्थि स्तब्धम स्नायुबद्धम मांस शोणित लेपितम। अरे जिस प्रकार से एक दीवार खड़ी कर जाती है और उसको डेंट पेंट करके नहीं चिकनी कर दी जाती है, तो पिताजी ये शरीर है और इस शरीर में हड्डियों का ढांचा है। इसमें मांस चमड़ी लगाकर सुंदर सजा दिया गया है। इससे प्रेम करने की क्या आवश्यकता है? शरीर की अवस्था हमेशा एक जैसी होती है क्या? बालकपन में अलग शरीर होता है, प्रौढ़ावस्था में अलग होता है, युवावस्था में अलग होता है, वृद्धावस्था में अलग होता नहीं होता है। एक जैसा नहीं रहता, एक समान नहीं रहता शरीर। पिताजी अगर प्रेम करना है तो परमात्मा से, अगर प्रेम करना है, अगर किसी को पाना है, ये संसार के रिश्ते नाते सब झूठे हैं, है कि नहीं? मानने के लिए तैयार नहीं है कोई भी। है तैयार है? कौन कौन तैयार है? वीडियो बना लो भैया, कैमरा वाले तैयार हो आप लोग? ये रिश्ते नाते झूठे होते नहीं होते हैं। आधे लोगों को तो हाथ ही नहीं उठ रहे हैं, आधे लोगों की उठ रहे हैं खाली। ये रिश्ते नाते जितने भी आप अंदाजा लगाना, ये रिश्ते नाते कुछ दिन के, क्योंकि इस संसार में प्रेम कौन किससे करता है? कोई प्रेम करता है? स्वार्थ लाग करई सब प्रीति सुर नर मुनि सबकी यह रीति। हर व्यक्ति स्वार्थ से प्रेम करता है, करता नहीं करता है? हर व्यक्ति स्वार्थ से प्रेम करता है। कोई भी सच्चा प्रेम, सब दिखावा के प्रेमी हैं इस संसार में। पिताजी सब व्यक्ति स्वार्थ के प्रेमी हैं। पत्नी अगर पति से प्रेम करती है तो स्वार्थ है, पति अगर पत्नी से प्रेम करता है तो स्वार्थ है, पिता और पुत्र का प्रेम है उसमें भी स्वार्थ है कि नहीं है? भाई भाई का प्रेम उसमें भी स्वार्थ, रिश्तेदारों का प्रेम उसमें भी स्वार्थ। रिश्तेदार तो जब तक पैसा है तो लोग पूछते हैं कैसा है, और जिस दिन पैसा नहीं है तो कोई नहीं पूछता कैसा है। सही बात है कि नहीं?
तो रिश्तेदार तो सिर्फ पैसा तक की रिश्तेदारी होती है। आपके मन को, आपके हृदय की भावनाओं को कोई नहीं पढ़ता कि आपके मन में क्या है, आपकी भावनाएं कैसी हैं। आप उसका भला चाहते हो या बुरा चाहते हो, उससे मतलब नहीं है। पैसा है बस, नहीं है तो कोई बात नहीं। पैसे की तातमात पैसे की लोगैया है, पैसे के तातमात पैसे की लोगैया है, पैसे के बहन भ्रात और पैसे के पुसैया है कि नहीं। माता पिता भी पैसे से प्रेम करते हैं, पैसे की तातमात पैसे की लोगैया है। बीवी एक ही बात पूछती है, पैसा कितना कमाए आज, महीने की सैलरी कब आने वाली है। अब पैसे के बहन भ्रात, भाई और बहन का संबंध, रिश्ता जब तक जुड़ा जब तक पैसे हैं। अब पैसे के ही पुछैया है। इस संसार में हर व्यक्ति पैसे से जुड़ा हुआ है। जब तक पैसा है तब तक आपसे बड़ा उसका कोई प्रेमी नहीं। जिस दिन पैसा नहीं तो आपसे बड़ा दुश्मन उसका कोई नहीं। पिताजी, अगर आपको कुछ करना है तो परमात्मा को पाने के लिए इन सब, इस प्रेम को, इन आसक्तियों को त्याग कर वन में जाकर भगवान का सुंदर भजन करो। सुंदर गोकर्ण जी ने पिताजी को उपदेश दिया कि जीवन क्या है, संसार क्या है और क्यों जीना चाहिए, किसके लिए जीना चाहिए, क्यों जीना चाहिए। आप लोगों को पता है, अभी तो मैंने बताया कि जीवन जीना है तो सिर्फ परमात्मा प्राप्ति के लिए। किसके लिए? संसार प्राप्ति के लिए नहीं। एक एक दिन जो हमारे गुजर रहे हैं, निकल रहे हैं, वो हमारे सब व्यर्थ में जा रहे हैं। संसार के सुखों को भोगने के लिए हम ये 100 साल की जो उम्र मिली है ना, उसे खत्म किए दे रहे हैं। अब 100 साल की बच्ची का 60 साल 70 साल बहुत हो जाती है ना। तो जितनी भी उम्र मिली है उसको व्यर्थ में ना गमाकर और जितना ज्यादा हो सके भगवान के भजन में, सार्थकता में लगाना चाहिए। सुंदर किम कर्तव्य बूढ़ाया, अब क्या करें क्या नहीं करें, गोकर्ण जी ने समझाया। और अंत में गोकर्ण के पिताजी आत्मदेव शर्मा जी घर को छोड़कर और वन में चले गए संतों के साथ रहने के लिए, भजन करने के लिए। अब घर में गोकर्ण जी और उनकी माता धुंधली देवी और बड़े भैया धुंधकारी भैया हैं, धुंधकारी जी तो थे। तो एक दिन क्ववित्तम तिष्ठति ब्रूहि हनिस्से लतया न चेत। अरे माँ, मुझे धन की आवश्यकता है, मुझे धन दे दे। कौन कहता? गोकर्ण कहता मुझे धन की आवश्यकता, मुझे धन दे। तो धुंधली कहती है, बेटा जितना धन था तू तो खा गया, सब ले जाके बेच दिया, अब कुछ नहीं बचा है, अब कुछ नहीं बचा है। तो धुंधकारी कहता है कि माँ को वित्तम तिष्ठति ब्रूहि, दे नहीं तो मैं तुझे मारूंगा। और लाठी लेके मारने के लिए दौड़ा तो माँ रात्रि में, संध्या का समय था, रात्रि में घर से निकल के भगी। तो कूपे पातौ कृतौ रात्रौ तेन सा निधनम गतौ। रात में अंधेरे में भगी तो कुइयां में गिर के मर गई बेचारी। कुआं मालूम ना सब लोगों को। तो कुएं में, अंधेले में कुएं में गिरी और उसने भी अपना शरीर छोड़ दिया। अब घर में बचे धुंधकारी और गोकर्ण जी। गोकर्ण जी को पता चला पिताजी तो चले गए, माताजी पधार गई, अब बचे हम, तो हम उनसे पहले आज्ञा ले लें क्योंकि हमारा नंबर ना लग जाए। तो वो गए, बोले भैया हमें इच्छा है कि हम तीर्थ यात्रा करने चले जाएं। तो धुंधकारी कहता बिल्कुल तुरंत, अभी जाओ, आप अभी तीर्थ यात्रा के लिए निकल जाओ। और गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा करने चले गए। अब घर में बचा अकेले कौन? गोकर्ण अकेले रह रहा था। एक दिन गया तो 5 गणिकाओं को लेके आया और अपने घर पर रख लिया, उनका भरण पोषण करता। एक दिन धन की कमी पड़ी तो राजा के घर में उसने चोरी करी, बहुत सारा धन चुरा कर लाया। गणिकाओं ने देखा कि इतना धन में तो हमारा पूरा जीवन निकल जाएगा, और अगर ये रहा, ये नित्य चोरी कहीं ना कहीं करेगा, कहीं पकड़ा जाएगा, इसके साथ में हम भी मारी जाएंगी, तो क्या करें? बोले इसको ही ठिकाने लगा दो, आज इसको ही ठिकाने लगा लो। तो उसको पहले मदिरा पान करवाया, गला दबाया मदिरा पान करवा के, लेकिन खाते पीते घर का था, हिष्ट पुष्ट था, तो गला दबाने से नहीं मरा।
तो खाट पर लिटाकर दोनों पैरों को रस्सी से बांध दिया, दोनों हाथों को रस्सी से बांध दिया और एक दौड़कर अंदर गई, चूल्हे से जलते हुए अंगार लेकर आई। तप्तांगार समूहस्य तन्मुखे ही विचुक्षुपा अग्निज्वालात् दुःखेन व्याकुलो निधनम गतौ। और दौड़ कर गई और जलते हुए अंगारों को लाई, उसका मुंह फाड़कर उसके मुंह में जलते हुए कोयले ठूस दिए और जलते हुए अंगारों की तड़प के कारण उसने अपने शरीर को छोड़ दिया। वो भी मरा। मरने के बाद उस गणिकाओं ने क्या किया कि जहां पर उसको मारी थी वहीं पर गड्ढा करके उसको वहीं पर दबा दिया, ऊपर से खाट रख के सारा धन लेके चली गई। भैया गोकर्ण जी को पता चला कि बड़े भैया भी पधार गए, तो उन्होंने गया जी में सुंदर श्राद्ध किया। बड़े भैया गोकर्ण जी धुंधकारी जी के नाम से श्राद्ध करके घर आए ही थे, तो जहां पे उनको लेटना था, विश्राम करना था कि एक रात्रि गुजारनी थी, कल सुबह निकल जाना है, तो उसी खाट को झाड़ पहुंचकर उसी खाट में लेटे। लेटते ही उनको एक छोटा भेड़ का बच्चा दिखाई पड़ा। देखते देखते वो भैंस का बच्चा बन गया, देखते देखते हाथी बन गया, मनुष्य मानव बन गया, कई स्वरूप बदलने लगा। गोकर्ण जी तो पहले घबराए, पर मन शांत करके उन्होंने कहा, भाई कस्तुम, आप कौन हो और मुझे यहाँ क्यों परेशान कर रहे हो? तो बोल तो नहीं पा रहा था क्योंकि उसके मुख में कोयले डाल दिए गए थे, जलते हुए कोयले, तो उसकी वाचाल शक्ति चली गई थी। तो गोकर्ण जी ने हाथ में जल लिया, अभिमंत्रित करके उसके ऊपर डाला, तो एक जगह खड़ा हुआ और बोलना प्रारंभ किया। कहता है, अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुंधकारीति नामतः स्वकीयेनैव दोषेण ब्रह्मत्वं नासितं मया। भैया मैं तो तुम्हारा बड़ा भाई हूं, धुंधकारी। अहम भ्राता त्वदीयोऽसि धुंधकारी इति नामतः स्वकीयेनैव दोषेण। मैंने अपने किए हुए दोषों के कारण, अपने किए हुए कुकर्मों के कारण आज मैं प्रेत योनि में भटक रहा हूं। मैं प्रेत बना भटक रहा हूं। मेरे मुक्ति का कुछ उपाय करिए, कुछ मेरी मुक्ति को, मुझे मुक्ति दिलाइए। अहो बंधो कृपा सिंधु भ्रातर ममासु मोचया। मेरी मुक्ति का कोई ना कोई साधन ढूंढिए और मुझे मुक्ति दिलवाइए। तो गोकर्ण जी कहते हैं, भैया मैंने जब मुझे पता चला कि आपकी मृत्यु हो गई है, तो मैंने सुंदर गया जी में जाके श्राद्ध किया आपके नाम से, तो आपको मुक्ति नहीं मिली। तो बोलता है गोकर्ण, नहीं, गया श्राद्धे सतिर्नापि मुक्तिर्मे न भविष्यति। भैया एक श्राद्ध नहीं, 100 श्राद्ध अगर गया जी में कर दो तब भी मुझे मुक्ति प्राप्त नहीं होने वाली है। तो बोले ठीक है, अभी रात्र में हमें विश्राम करने दीजिए, कल सुबह हम आपके मुक्ति का कुछ ना कुछ उपाय, कुछ ना कुछ देखते हैं। पर रात्रि भर उन्हें नींद नहीं आई। सूर्य उदय होते ही सुंदर सभी विप्र ब्राह्मणों को बुलाया, ब्राह्मणों को बुलाकर उनसे वार्तालाप करी। तो कोई 9 दिन, कोई 10 दिन, कोई ये करवा लो, कोई वो करवा लो, कोई कन्फर्म नहीं बताया कि क्या करना चाहिए जिससे मुक्ति हो सकती है। तो गोकर्ण जी ने अपने गुरु सूर्य भगवान को ध्यान किया, हाथ में जल लेकर, और कहते हैं, तुभ्यम नमो जगत साक्षिन ब्रूहि में मुक्ति हेतुकम। हे जगत के साक्षी सूर्य नारायण, मेरे भ्राता, मेरे भाई के मुक्ति के लिए कोई उपाय बतलाइए। ऐसा कहकर जल छोड़ते ही सूर्य नारायण की गति स्तब्ध हो गई, रुक गई। और सूर्य भगवान कहते हैं, प्रिय गोकर्ण, जाओ अपने भाई को श्रीमद् भागवत संहिता का रसपान करवाओ। श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहम वाचनम कुरु। श्रीमद् भागवत कथा का सप्ताह वाचन करवाओ, तभी आपके प्रिय भाई को मोक्ष प्राप्त होगा, उसको तभी मुक्ति मिल सकती है। तो वैश्रव ब्राह्मण मुख्य श्रोतारम परिकल्पया।
प्रिय गोकर्ण जी ने गए, सुनते ही गोकर्ण जी गदगद हो गए और आषाढ़ मास में दिव्य भव्य श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया। लोगों को पता चला कि गोकर्ण जी कथा श्रवण करवा रहे हैं, तो चारों तरफ से भीड़ जमा हो गई, पूरे गांव के लोग जमा हो गए। सुंदर भागवत कथा का आयोजन हुआ। अब वहां पर धुंधकारी भी आया कथा श्रवण करने के लिए, लेकिन वो हवा थी, वो एक जगह टिककर कथा श्रवण नहीं कर पा रही थी। एक जगह टिककर वो कथा श्रवण नहीं कर पा रही थी। एक जगह बांस गड़ा हुआ था, हरा बांस गड़ा हुआ था, तो उसमें कुछ छिद्र होते हैं। उस छिद्र में बैठकर उसने 7 दिन तक कथा श्रवण करी। कितने दिन तक? 7 दिन तक कथा श्रवण करी। एवं 7 दिनश्चैव 7 ग्रंथ विभेदिना, उसने 7 दिन में एक दिन में 1 ग्रंथि फटी, 2 दिन में 2 ग्रंथि फटी, 3 दिन में 3 ग्रंथि फटी, ऐसे एवं 7 दिनश्चैव 7 ग्रंथ विभेदिना, 7 दिन में 7 ग्रंथि फट गई। और उससे सुंदर दिव्य रूप धरऊ जाता तुलसी दाम मंडिता पीतवास घनश्यामो मुकुटी कुंडलान्विता। और 7 दिन में सुंदर दिव्य रूप धारण करके वहां पर प्रकट हो गया। गोकर्ण जी ने कहा, कस्तम भाई कौन हो आप? तो कहते हैं, महाराज मैं वही आपका भाई धुंधकारी हूँ, और आज भागवत भगवान की कृपा से, भागवती महारानी की कृपा से आज मुझे दिव्य रूप प्राप्त हुआ है और मुझे मुक्ति प्राप्त हुई है। और धन्य भागवत का, और भागवत की स्तुति करने लगा धुंधकारी। धन्य भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी सप्ताहोपि तथा धन्य कृष्ण लोक फलप्रदा। धन्य है भागवत महारानी जो 7 दिन में कृष्ण लोक फलप्रदा, जो कृष्ण का लोक को प्राप्त करवा देती है, जो कृष्ण लोक को प्राप्त करवा दे। ऐसी भागवत भगवान की जय। बोली भागवत भगवान की। अत्रैव बहवः सन्ति श्रोतारो मम निर्मला अनीतानि विमानानि न तेषां युगत्वतः। सुंदर विमान आया, गोकर्ण जिस विमान पर विराजमान हुए और धुंधकारी को विमान लेके जाने लगा, तो सभी श्रोता नाराज हो गए। दिव्य रूप धारण करके और विमान में जैसे ही विराजमान हुआ और जाने लगा, तो सभी श्रोता नाराज हो गए। गोकर्ण जी से बोले, भैया ये बताओ, हमने भी 7 दिन बराबर बैठ के कथा सुनी, फिर एक विमान आया, हमें क्यों नहीं लेने आया विमान? हमें क्यों विमान नहीं लेने आया? तो गोकर्ण जी दिव्य पार्षदों से पूछा, भैया ऐसी क्या बात है भाई, एक इतना भेदभाव क्यों? एक विमान लेके आए हो और इतने सारे श्रोता हैं, सबको विमान चाहिए भाई, सबने कथा बराबर 7 दिन सुनी है। तो बोले, नहीं महाराज, इन सब ने कथा सुनी नहीं है। कोई तो ये देखने आया था कि इन्होंने भागवत कथा का आयोजन कैसे किया है, गोकर्ण जी कैसी भागवत कर रहे हैं। कोई तो गोकर्ण को देखने आए थे कि छोटा सा बालक कथा करेगा कि नहीं करेगा। कोई ये देखने आएगा कि गोकर्ण दिखता कैसा है। तो कोई व्यवहार को पूर्ण करने आया था, तो कोई शाम को पूड़ी खाने के लिए आया था। शाम को पूड़ी बढ़ती है ना, भागवत बढ़ती है ना। अब ताली नहीं बजी किसी की। पूड़ी खाने वाले बहुत आते हैं। आरती के टाइम में प्रातः जो मध्य 3 बजे आरती होती है उसमें तो बहुत कम मिलेंगे, और संध्या होते होते पूड़ी वाले वो पहुंचने लगते हैं कि शाम को पूड़ी लेंगे और रोटी, और घर में आराम से जाके सो जाएंगे। तो कुछ लोग तो प्रसाद वाले आते हैं। तो जाकी रही भावना जैसी, जिसकी जैसी भावना से बैठ के कथा श्रवण किए, उसको उस प्रकार से फल प्राप्त हुआ। धुंधकारी तो मुक्ति की कामना हेतु बैठकर और 7 दिन तक कथा को श्रवण भी किया और मनन भी किया। श्रवण करना कोई बड़ी बात नहीं है, मनन करना बड़ी बात है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। तो कहते हैं कि महाराज हमें भी अब अच्छी कथा श्रवण करवाइए, हम इस बार सतर्क होकर कथा श्रवण करेंगे। तो श्रावण महीने में सुंदर गोकर्ण जी ने फिर से भागवत कथा आयोजन करी। उसमें सभी श्रोता इस बार सतर्क होकर बैठ गए कि पूरी कथा को श्रवण करेंगे और पूरी कथा को मनन करेंगे।
और सुंदर। 7 दिन सभी श्रोताओं ने बराबर ध्यान लगा के कथा सुनी। तो 7 दिन में जब भागवत की पूर्णाहुति हुई तो जितने श्रोता उतने ही विमान लेके पार्षद प्रकट हो गए और सभी एक एक करके अपने विमानों पर चढ़ना प्रारंभ कर दिए। भगवान कृष्ण वहां पर प्रकट हो गए और गोकर्ण जी को गले से लगाया। कहते हैं वह धन्य हो गोकर्ण जो तुमने एक साथ इतने लोगों को मुक्ति प्राप्त करवा दी, एक साथ इतने लोगों को गोलोक धाम का वासी बना दिया। जैसे अयोध्यावासिनः पूर्वम यथा रामेण संगता तथा कृष्णेन ते नीता गोलोकम योगी दुर्लभम। आज भगवान कृष्ण साक्षात प्रकट हुए और गोकर्ण जी को गले से लगाया और धन्य धन्य उनकी स्तुति करने लगे। धन्य है आप, जिस प्रकार से राजा राम जी अपने सारे साकेत अवधवासियों को साथ में साकेत धाम लेके गए थे, आज उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण सभी श्रोताओं को एक साथ अलग अलग विमानों पर विराजमान करके अपने गोलोक धाम को लेके जा रहे हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।